हम लोग सेक्शन 17 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बात करता है अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। इसका सबसेक्शन 1 जो है ये बोलता है पार्टली बिजनेस के लिए अगर मेरे गुड्स यूज हो रहे हैं और पार्टली अदर देन बिजनेस के लिए हो रहे हैं तो हम बिजनेस का आईटीसी, अरे मतलब बिजनेस का आईटीसी लेंगे, बराबर, सही है। और अगर अदर देन बिजनेस पर्पस है तो आईटीसी एलिजिबल है क्या? 16(1) ही बोल दिया इन द कोर्स और फर्दरेंस है तो ही लो वरना नहीं लो। तो अगर मैं बोलूँ मैंने 100 राइस की बैग्स खरीदी, 80 बैग्स बेचने के लिए खरीदी, 20 बैग्स घर के लिए यूज करने के लिए खरीदी, तो मेरे को 80 का क्रेडिट मिलेगा क्या? 20 का मिलेगा क्या? समझे क्या? मैंने टीवी खरीदा, 5 टीवी खरीदे, उसमें से 3 घर के लिए, 2 बिजनेस के लिए, किसका क्रेडिट मिलेगा? 2 का। समझे? आप कंज्यूमर हो, आप क्रेडिट ले सकते हो क्या? हमको क्रेडिट का मतलब समझ रहा है क्या? पक्का? परचेस करने पे मिलता है क्या क्रेडिट, कि सेल करने पे? उल्टा सेल करने पे हम कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। परचेस करके जो मिला है हम वो माइनस करते हैं, तो इसीलिए परचेस पे मिलता है हमको। पक्का ना? अब ये टैब है हाँ, अब उसको ओपन नहीं कर रही मैं, टैब है, ठीक है। अब ये टैब मैंने बिजनेस पर्पस के लिए लिया, मैं इस पर पूरा काम कर रही हूँ। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आईटीसी लूँगी, बट अगर ये टैब मैंने बिजनेस के लिए भी यूज़ किया और इसमें मैं मस्त हमारी मूवीज़ लगा के हम लोग देख रहे हैं, सब लोग, मैं, श्रुति मैम, नक्श और सब, संकेत सर, करण सर, पदम सर, सब लोग, मैंने तो आपको कुछ बोला ही नहीं, मैंने आपको सिर्फ पर्पस बताया यूज़ करने का। मैं बिजनेस यूज़ कर रही हूँ इसका, क्या मैं इसका पर्सनल यूज़ भी कर रही हूँ कि ये बिजनेस यूज़ है? मूवी देखना पर्सनल यूज़ है। तो अब मैं कोई प्रोडक्ट का पार्टली बिजनेस यूज़ कर रही हूँ, पार्टली अदर देन बिजनेस यूज़ कर रही हूँ, तो बिजनेस का मुझे मिलना चाहिए, अदर देन बिजनेस का नहीं मिलना चाहिए। तो अदर देन बिजनेस में कितना अपोर्शन करे और कितना बिजनेस में रखे, ये कैसे देखेंगे? ये दिया है रूल 42 में, जो है आपका फाइनल में 42-43। अब ये आपका दिमाग खराब कर सकता है, बट ये अच्छा चीज़ है हाँ। अगर कोई प्रोडक्ट पार्टली टैक्सेबल है और पार्टली एग्जेम्प्ट, आपको पार्टली दिक्कत दे रहा है ना, उसको इग्नोर करो। अगर कोई प्रोडक्ट टैक्सेबल है तो हम बोल रहे हैं उसका आईटीसी मिलेगा, अगर कोई प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है तो उसका आईटीसी, इधर समझना, हम है ना बोल रहे हैं एग्जेम्प्ट है प्रोडक्ट तो उसका क्रेडिट, बट क्या एग्जेम्प्ट के इसको टैक्स भी लगता है? तो फिर ऐसा क्यों दिया है? मेरा ना एप्पल का दुकान है, ठीक है, एप्पल दिख रहा है क्या? ये एप्पल्स मैं बेचती हूँ कस्टमर्स को। क्या एप्पल मेरा प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट? सपोज एप्पल मैं बोलती हूँ एग्जेम्प्ट है, तो मेरा आउटवर्ड सप्लाई जो मैं प्रोडक्ट को बेच रही हूँ 200 रुपीज़ पर केजी पे, वो क्या है? एग्जेम्प्ट। उस पर मैं टैक्स कलेक्ट कर रही हूँ क्या कस्टमर से? नहीं, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है। बट एप्पल जब मैंने ख़रीदा था ये तभी भी एग्जेम्प्ट था, करेक्ट? बट मैंने है ना जूट बैग्स खरीदी थी मार्केट से, वो टैक्सेबल थी एट द रेट ऑफ, अब मैंने क्या किया ना, ये जूट बैग में एप्पल डाल के दे दिया, कंपोजिट सप्लाई एक ही चार्ज कर रही हूँ, प्रिंसिपल क्या है, जो क्या है, तो मेरा जूट बैग भी एग्जेम्प्ट हुआ। तो ये पूरा की पूरा मेरा आउटवर्ड सप्लाई क्या हुआ? तो अगर एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई है और इनवर्ड, उसके इनवर्ड के लिए मैंने कुछ टैक्स भी पे किया है, तो वो क्या रहेगा? नॉट अलाउड। समझे? ये इनपुट का टैक्स मुझे मिलेगा क्या? क्रेडिट मुझे मिलेगा क्या? नहीं।
समझे? पक्का? तो हमारा आउटवर्ड सप्लाई अगर एग्जेम्प्ट है तो इनवर्ड पे भी टैक्स मिलेगा क्या? मतलब क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं। हमने इस पे टैक्स पे किया, ये आपको ध्यान में आ रहा है? क्योंकि जब परचेस किया इंडिपेंडेंटली किया, पर जब बेचा तब एक कॉम्बिनेशन में बंडल में बेचा, जो नेचुरली बंडल था तो प्रिंसिपल का रेट पूरे बंडल पे लगा, करेक्ट? यस, समझे? तो अगर पार्टली टैक्सेबल है तो आईटीसी, पार्टली एग्जेम्प्ट है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, समझे? एग्जेम्प्ट मतलब याद है क्या? क्या होता है? यस होता है एग्जेम्प्ट। होली एग्जेम्प्ट, नील रेट, नॉन टैक्सेबल। होली एग्जेम्प्ट जो आपने लिस्ट देखा था वो याद है ना? नील रेट जिसका 0% है और नॉन टैक्सेबल, बराबर। अब इधर पेंसिल से कुछ तो भी लिखा है, ध्यान गया क्या? पार्टली टैक्सेबल इंक्लूड जीरो रेटेड सप्लाई। क्या हमने कभी भी जीरो रेटेड को एग्जेम्प्ट में डाला क्या? नहीं। जीरो रेट और नील रेट अलग चीज है। अगेन आईसीआई ने जीरो रेट के बारे में आपको दिया है फाइनल लेवल पे, बट जीरो रेट के अंदर में आता है एक्सपोर्ट और एसईजेड सप्लाईज। एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एक्सपोर्ट कंट्री के बाहर फिजिकली गुड्स भेज रहे हो तो जीरो रेटेड मतलब एक्सपोर्ट और एसईजेड सप्लाई, समझे? पार्टली एग्जेम्प्ट, अभी आपका दिमाग और खराब करने के लिए आ रहा है, अच्छा है वैसे। एग्जेम्प्ट इंक्लूड्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इसका क्या रेलेवेंस है? फाइनल में है, ठीक है? बट दिया है इंक्लूड्स तो लिख लो। एग्जेम्प्ट इंक्लूड्स ओनली फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, वैसे तो एग्जेम्प्ट मतलब यही होता है, बट ये सेक्शन में एग्जेम्प्ट इंक्लूड्स आउटवर्ड सप्लाईज ऑन विच रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। मतलब क्या है बताना? तो मतलब हमारे लिए वो आउटवर्ड सप्लायर, रेसिपिएंट विल पे द टैक्स, तो हमारे लिए तो एग्जेम्प्ट हुआ, तो ये एग्जेम्प्ट टर्नओवर में ऐड होएगा हमेशा। यस। अगला है ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, बट क्या हमने सिक्योरिटी को बोला था नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज? फिर भी हम बोल रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज विल बी इंक्लूडेड अंडर एग्जेम्प्ट सप्लाई, समझे? सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2, ये तो हमने बोला था चीख चीख के, क्या है? नो सप्लाई, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पर हम इधर बोल रहे हैं सिर्फ हमको एग्जेम्प्ट सप्लाई का टर्नओवर बढ़ाना है, क्योंकि क्या होगा ना फाइनल में आप टैक्सेबल का कितना मतलब टोटल टर्नओवर डिनोमिनेटर में रखोगे, एग्जेम्प्ट टर्नओवर ऊपर रखोगे, जितना एग्जेम्प्ट टर्नओवर रहेगा अपॉन टोटल टर्नओवर इनटू टोटल कॉमन आईटीसी, उतना हिस्सा आप एग्जेम्प्ट को अपोर्शन करोगे। तो अगर मैंने बोला कि एग्जेम्प्ट टर्नओवर बड़ा है तो बड़ा पोर्शन एग्जेम्प्ट को जाएगा, एग्जेम्प्ट अपॉन टोटल इनटू आईटीसी, ऐसा आएगा। हमको नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, जिसको सुनना है सुनो, जिसको नहीं सुनना है छोड़ दो। एग्जेम्प्ट अपॉन टोटल टर्नओवर इनटू आईटीसी, तो एग्जेम्प्ट का टर्नओवर इनको बढ़ाना है टोटल में से, ताकि ये ज़्यादा हिस्सा हटा सके, बराबर। तो इसके लिए बोलते हैं कि एग्जेम्प्ट में ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड करो। समझाओ तो ठीक, नहीं तो फाइनल में समझेंगे, ठीक है? नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। एग्जेम्प्ट इंक्लूड्स ये सारा आइटम सिर्फ सेक्शन 17 के लिए, ये समझा? पक्का?